और कामयाबी की इस दुनिया में एक ही बात कहना चाहूँ, आप सब लोग कामयाब होने के लिए बने हुए हैं। आप सब लोग कामयाब होने के लिए बने हुए हैं। और मैं जो बात हमेशा कहा करता हूँ, मेरी स्क्रीन आ गई सर? यस यस गुरुजी, क्लियर आ गई। और मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? हाँ क्लियर क्लियर आ रही सर। तो बिल्कुल आप सब लोग कामयाब होने के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। बिल्कुल जाग कर आज इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से, और जो बात कही है वो आपको, और प्रोग्राम की जो भी नोट्स आपको बनाने हैं जरूर बनाएं। और एक बड़ी खबर, बड़ी गिफ्ट है, वो मैं लास्ट में देता हूँ हमेशा, खाली शुरू में सूचना देता हूँ और लास्ट के पहले एक ब्रेक करता हूँ। तो आपको याद रह जाए तो मुझे याद दिला देना कि सर वो गिफ्ट कौन सी है जो आप देने वाले थे। अगर आपको याद रह जाएगी तो मेरे को भी याद रह जाएगी, नहीं तो ये गिफ्ट जनरली छूट जाती है लोगों के उससे। तो कोई भी नोट कर ले और आखिरी में पूछ ले कि सर वो गिफ्ट का क्या हुआ जो हमें मिलने वाली थी, तो वो गिफ्ट। और अब बिल्कुल सिंपल एकदम सीखे नया, मतलब जैसा अभी अभिषेक जी ने कहा कि प्लान अपग्रेड हो गया, हम भी अपग्रेड हो जाएं। बस प्लान अपग्रेड, हम अपग्रेड, तो हमारा काम हो जाएगा। और इसके लिए नया दृष्टिकोण, नया व्यू ऑफ एंगल, नई तरीके की सोच। और वो नई सोच क्या है दोस्तों? उसमें सबसे जरूरी चीज जो हमारे बिजनेस में आ गई है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को अगर आप समझे तो जिससे बिजनेस में स्थिरता आती है, जिससे हमें निरंतर परचेज करने को कहते हैं, लगातार। मतलब ये इतना सिंपल हो गया है कि अब आप पूरे हिंदुस्तान को ज्वाइन करा सकते हो। पूरे हिंदुस्तान को, लोगों को आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी की वजह से कि 6 महीने खाओ और 7वें महीने अपने कपड़े फ्री ले जाओ। 6 महीने फिर खाओ, कुकर फ्री ले जाओ। 6 महीने फिर खाओ और 7वें महीने घर में नए जूते लाओ। 6 महीने खाओ, नया लगेज लाओ। मतलब और बिल्कुल अगर आप इसको 20 साल में कैलकुलेट करेंगे तो 3 साल फ्री है, और 40 साल में कैलकुलेट करेंगे तो 6 साल फ्री खा सकते हैं। आदमी 6 साल का फ्री राशन खावे, इससे तो एक सरकार ही बदल जाए। तो एकदम बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट जो आया है, इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया। और ये एक स्लाइड में ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। मतलब जितने भी साथी बैठे हुए हैं, एक स्लाइड को ध्यान से देख ले, पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपकी रेगुलर परचेज होती है, एक शब्द रेगुलर परचेज, तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। क्यों राजेश जी, यही कहते हैं ना? यस सर यस सर। रेगुलर परचेज होती है तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और कंसिस्टेंसी अगर है तो हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। और ये अगर रह गई तो हमारा नेटवर्क बिल्डिंग बढ़ता जाएगा और हमारी ग्रोथ आती जाएगी। बस ये तो, यानी ये तो ऐसी सरल, मतलब ऐसी मास्टर की मिल गई, ऐसी चाबी मिल गई कि रेगुलर परचेज होती रहेगी। और रेगुलर परचेज वो कितने की भी हो, अगर रेगुलर परचेज होती रहेगी तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बिजनेस में आ जाएगी। फिर जो भी नेटवर्क, फिर जो भी कंपनी, फिर तो बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आएगी। मतलब आप चाहोगे ग्रोथ नहीं आए तो भी आएगी, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे तो ग्रोथ आ जाएगी, नए वंडरवर्ल्ड खुलेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी, नए डिपो खुलेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी, कंपनी कोई नई योजना बनाएगी तो ग्रोथ आ जाएगी। मतलब अगर आपने ये आधार तय कर लिया तो आपकी ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट है। आप कहोगे अब तो आप में से कोई आदमी सोया सोया भी अगर खरीदी करता रहेगा, और बिल्कुल तो भी डायमंड बनेगा। मतलब अब तो किसी को कामयाबी, मतलब वो कहते हैं ना कि गाड़ी में बैठ के सो गया तो भी दिल्ली आ गया। वो अमरावती से बैठा और सो गया तो दिल्ली आ गया, क्योंकि ट्रेन बढ़ रही है। तो ये ट्रेन, ये गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, इसलिए अब आप सबका आगे बढ़ना, आप सबका आगे बढ़ना तय हो गया है। इसलिए अब आपको आगे बढ़ रही है ये गाड़ी। इस नए कंसेप्ट को, नई योजना को, नई ग्रोथ प्लान को, नए अपग्रेडेड प्लान को, बिल्कुल। अरे ताजमहल क्यों बन गया? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी निर्माण होता रहा। लोग एवरेस्ट की चोटी पर क्यों जाते रहते हैं आजकल? क्यों चले गए? क्योंकि लगातार चलते रहे, निरंतर चलते रहे। ओलंपिक में इतने मेडल किसने क्यों जीते? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से लगातार प्रयास करते रहे। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी उनका आधार बन गया। और हाँ, जरूर कोई नई आदत है तो थोड़ा सा बदलने में समय लगता है। तो 21 दिन में आदत बदलती है, 90 दिन में जीवन बदलता है, लेकिन उसको जल्दी बदलने के तरीके भी आज मैं बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल। और अब जो सबसे बड़ी बात आज आपको समझनी है, जिससे आपको अपनी टीम का एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। जैसे कल मैंने
आज शाम को 8 बजे जेके जैन सर की मीटिंग ली थी, एवरी मंडे 8 PM JRCM। तो उन्होंने एक मिशन बनाया भोपाल विजेता दिवस के ऊपर कि अब हमें टोटल 1 लाख लोगों को नए ओपनर बनाना है, 1 लाख नए लोगों को ओपनर बनाना, जिसमें नए और पुराने दोनों को शामिल करेंगे। क्योंकि पूरी डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मतलब भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की डायरेक्ट इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है कि एक कंपनी जिसने 23 साल लगाए कारखाने खड़े करने में, लोगों ने 23 साल लगाए नेटवर्क बनाने में, लोगों ने 23 साल लगाए नए डिपो खुलवाने में, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, इतने प्रोडक्ट लॉन्च करने में, इतना बड़ा ऑफिस सेटअप में, और उस 23 साल के पुराने बने बनाए, केरल से लेकर कारगिल, कच्छ से लेकर काजीरंगा के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बने बनाए नेटवर्क में अब एक नए आदमी जो घुस रहा है वो केवल ओपनर बन जाता है, और इतने 2000 करोड़ के टर्नओवर में केवल 70,000 रुपए के बिजनेस से उसकी कंट्रीब्यूशन, उसको भागीदारी मिलना शुरू हो जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भाई। आप इसको ऐसे समझो कि आप, मुकेश अंबानी आपको कहेगी मेरा जो भी कारोबार है उसमें आप केवल 70,000 रुपए की खरीदारी कर लो या 70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर लो, आपको मेरे कारोबार में हिस्सेदारी मिल जाएगी। कितना भी परसेंट मिले तो भी आप तो 100% लोग लेंगे ही नहीं लेंगे। वो का वो हिस्सा 2000 करोड़ का बना बनाया टर्नओवर, बना बनाया नेटवर्क, बना बनाया फैक्ट्री सेटअप, बना बनाया ऑफिस सेटअप, बना बनाया प्रोडक्ट सेटअप में अब केवल ओपनर बनने वालों को हिस्सेदारी मिलने वाली है। अब आप, कितनी बड़ी बात है, इस बात की गहराई को समझो आप, कि अब आप केवल ओपनर के लेवल पर भी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी ले सकते हैं। पहले रॉयल्टी के लेवल पर कोई रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन वो किसकी मिलती थी? खुद के बिजनेस की। रॉयल्टी पूरी कंपनी के टर्नओवर की नहीं मिलती थी, रॉयल्टी मिलती थी कि भाई मेरा इतना बिजनेस है, उस बिजनेस में से रॉयल्टी मिलती थी जो मैंने तैयार किया था। लेकिन अब ओपनर के लेवल पर आपको कौन से टर्नओवर में जो लोगों ने तैयार किया 23 साल में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल, डिपो खोले, किसने खोले, कहाँ गए, क्या हुआ, सारे टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी मिलने वाली है। इतना बड़ा, इस तस्वीर को देखकर थोड़ा सा गौर करो। भाई मेरे घर में तो लिपस्टिक काम ही नहीं आती, लेकिन लिपस्टिक में से भी मेरे घर में मुनाफा आने वाला है, क्योंकि मेरी टीम में नेटवर्क है जो लिपस्टिक का काम करता है। तो यानी आपके पास सामने ये जो 6 तस्वीरें हैं, इन 6 तस्वीरों को देखकर कल्पना करो कि आप अगर ओपनर बनकर अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं या अपनी टीम में नए ओपनर बनाकर अपने बिजनेस को अपग्रेड कर लेते हैं, तो कितने बड़े सिस्टम में, कितनी बड़ी व्यवस्था में, कितने बड़े सेटअप में, कितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, कितनी बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको हिस्सेदारी मिल सकती है। इसलिए अब आपके बिजनेस का नया नारा होना चाहिए, बनो ओपनर, बनाओ ओपनर। अब आपका एक ही मिशन होना चाहिए, बनो ओपनर, बनाओ ओपनर। यानी अब हमें ओपनर बनना है और हमें लोगों को ओपनर बनाना है। ये अभियान हमें चलाना है और इस अभियान के लिए बड़े 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 विजेता दिवस मनाना है। मतलब अब छोटे लेवल पे बात नहीं करनी है, थोड़े लेवल पे तैयारी नहीं करनी है, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ। जैसे भोपाल का जो विजेता दिवस है, अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसको यूट्यूब पे देखना, अभिषेक जी ने उसके बारे में क्या कमाल की जानकारियां दी है, क्या विजेता दिवस के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए और कैसे वो भारत का पहली बार, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की एक इवेंट जो होने जा रही है भोपाल में। तो वो आपको, वो तैयारियां आपके बिजनेस में होनी चाहिए। क्योंकि अब पहले जो 23 साल से मैं नारा दे रहा था, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, अब वही नारा कंपनी का आधार बन गया। बनो यानी 70,000 का बिजनेस आपकी कंपनी का आधार बन गया, और ग्रोथ का एक नेचुरल मॉडल आपके बिजनेस में आ गया। नेचुरल मॉडल मतलब बिना किसी, अगर आप ओपनर बनकर ओपनर बनाने पे काम करते हैं तो ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट। और ऐसी, अब और पहले जो हमारा जो रास्ता बना हुआ था, जिसमें हम कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे आ जाते थे, कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे आ जाते थे, लेकिन अब हमारे लिए इस बनो ओपनर, बनाओ ओपनर की वजह से वो सीढ़ियां तैयार हो गई है, वो रास्ता तैयार हो गया है, जिससे कि अब हर आदमी का आगे बढ़ना, आगे जाना, कामयाब होना, ओपनर से ईगल पर जाना, ईगल से रनर पर जाना, रनर से विनर पर जाना तय हो गया है।
इसलिए ओपनर को एक बड़ा अभियान के रूप में बदलना है। और अब इसमें क्या होगा, देखो आपका कंसिस्टेंसी शब्द की ताकत की वजह से आपकी परचेज में स्थिरता रहेगी। तो आपकी टीम में ओपनर बनेंगे, ओपनर को 1 पॉइंट कंपनी के टर्नओवर में से मिलेगा, वो नए ओपनर बनाएगा तो ईगल बनेगा वो, और ईगल बनने से उसको टर्नओवर में 2 पॉइंट की हिस्सेदारी मिलेगी। फिर वो रनर बनेगा 3 पॉइंट की, विनर बनेगा 4 पॉइंट की, स्टार बनेगा 5 पॉइंट की, रॉयल्टी बनेगा और ज्यादा की, टेक्निकल बनेगा और ज्यादा की। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए की टर्नओवर में से हिस्सेदारी और ईयरली बोनस, 2 तरह के बेनिफिट उसको मिलने लगेंगे और उसका बिजनेस कमीशन उसको मिलेगा। तो ये उसके लिए इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा आधार तैयार हो गया और इसका आधार बना है कंसिस्टेंट परचेज। तो बिल्कुल, तो यानी अब ग्रोथ तो हमारी जिंदगी का, अगर आपने इस अपग्रेड प्लान के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर लिया, उसके लिए विजेता दिवस को प्लान करके एक बार 3 महीने की तैयारी कर लिया आपने, और 3 महीने नए ओपनर, कम से कम 500,000 नए ओपनर बनाने का आधार तैयार कर लिया, तो फिर ये मिशन, नया ट्रैक आपकी बिजनेस में आपको दौड़ाने लगेगा। मतलब अभी अभिषेक जी ने इससे पहले मीटिंग में 2-3 पॉइंट बताए थे। नंबर 1, अस्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2,500, 6 पीस गामा, बिजनेस में करता है हंगामा। बनाओ प्लान विजेता दिवस का और प्लानिंग करो, फोकस करो, प्रिपरेशन करो, प्लानिंग करो, प्रमोशन करो और बिजनेस में, तो वो ग्रोथ का आधार तैयार हो गया। और ये एक शब्द ओपनर, ये आपके बिजनेस को किस तरीके से, ओपनर से आपके वाइटल तैयार होंगे, वाइटल से रोल्टियां तैयार होगी और रोल्टी से टेक्निकल तैयार होंगे, क्योंकि बिजनेस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब पहले जितने ही काम में 10 गुना, इस बात को भी गहराई से समझना कि पहले जितनी ही मेहनत में 10 गुना बिजनेस कैसे बढ़ेगा। मेहनत पहले जितनी, बिजनेस 10 गुना। मेहनत पहले जितनी ही, बिजनेस 10 गुना। इस बात को ध्यान से समझ लेना। उसके पीछे कारण है कंसिस्टेंसी का सीमेंट, कंसिस्टेंसी का मसाला। पहले आप 100 लोगों को ज्वाइन कराते थे, उसमें से 90 लोग तो चले जाते थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। 100 लोगों में से 90 लोग चले जाते थे, ये आपको भी पता है। और आने वाले अब रुक जाएं कंसिस्टेंसी की वजह से, तो आपका काम 10 गुना वैसे ही हो गया। क्योंकि जो हमारी मेहनत तो लग रही थी, लेकिन वो मेहनत हमारी वेस्ट जा रही थी, लेकिन अब वो मेहनत कंसिस्टेंसी की वजह से हमारे काम आने लग गई, तो 10 गुना काम ऑटोमेटिक हो गया। अब आ जाओ, आज आप उस कामयाबी को पंख लगाने के लिए, अब आपकी अपनी सफलताओं को पंख लगाने के लिए आप आ जाओ, तैयार हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं कि सफलता को पंख लग जाएं? तो मैं आज उनको आधार देना चाहता हूं। इसलिए राजेश जी, मैं आज आपके होस्ट कौन है? आप ही हैं? यस यस गुरुजी, मैं हूँ होस्ट सर। यस। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कुछ चीजों का न्याय आपको देना है आज। आज आपको 5 लोगों से जजमेंट लेना है, 5 लोगों से न्याय लेना है कि अगर मुझे जिंदगी में सब कुछ हासिल करना है, सब कुछ हासिल करना है, क्या हासिल करना है? सब कुछ हासिल करना है। सब कुछ हासिल करना, मेरे शानदार बंगला होना चाहिए, शानदार गाड़ियां होनी चाहिए, तो वो तरीका क्या हो सकता है? उस तरीके के ऊपर मैं आप लोगों से, आपकी टीम के लोगों से, आपकी टीम के लीडर से राय करना चाहूंगा कि वो तरीका कौन सा हो सकता है। एक तरीका तो ये कि काम करे केवल हम और पैसा कमाए केवल हम, यानी काम करूं मैं अकेला और पैसा कमाऊं मैं अकेला। 1 मिनट, अभिषेक है क्या? अभिषेक, 1 मिनट, एक फोन अटेंड कर रहा हूं। यस यस साथियों, बहुत गजब बातें सर ने हमें बताई है कि अकेला ओपनर ओपनर क्या कर सकता है, कितनी गजब की ग्रोथ हमारे बिजनेस में ला सकता है, कितने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है। अभी हम पूरे बिजनेस का आधार होता है सिर्फ ओपनर। अगर हमने पूरा फोकस ओपनर पर डाल दिया कि हमारे टीम में हर साथी को ओपनर तक लाना है, तो वो बिजनेस लॉक हो गया, फिर वो बिजनेस कभी कम नहीं होने वाला है, और वहां से बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। तो साथियों, ये सर ने जो हमें बताया है कि सारे बिजनेस का आधार बन चुका है ओपनर पिन। अगर हमने ओपनर पिन तक, और सर ने ये भी बोला है कि हो सकता है इस महीने में, अगले महीने तक अगर उसको ओपनर को अगर क्या करते हैं, अगले महीने तक उसको ओपनर तक पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है।
फिर उसको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ हमें क्या करना है, एक नए साथी को किस तरह से, वो या पुराना साथी, उसको ओपनर तक पहुंचाना है। फिर उसको अपने आप ईगल बनेगा, अपने आप वो रनर बनेगा, अपने आप वो विनर बनेगा, अपने आप वो स्टार क्वालिफाई करेगा, और अपने आप वो रॉयल टेक्निकल क्वालिफाई करा, वो डायमंड तक पहुंच जाएगा। सर ने इतना गजब हमें बात, एक ही बात सिखाई हाँ विश्वजीत। आज की मीटिंग में, और वो बात है हाँ, 8 बजे मीटिंग है ना। फोकस करना है। तो ओपनर ओपनर एक ऐसा आधार बन चुका है, तो हाँ सभी साथी अगर अभी आज कसम खा लेते हैं कि भाई जिसके नीचे 50,000 का नहीं, बिजनेस मीटिंग ऑलरेडी है, चालू है, तो उसके सेकंड में आप किस एंट्री से ले 20,000 लेना। का बिजनेस ला और सकता है। 8 बजे मतलब थोड़ी देर बीस बाद हजार फिर का आपको बिजनेस होस्ट सेकंड लेग में करा। लाकर उसको ओपनर तक पहुंचाना है, तो कंपनी के टर्नओवर पर ठीक जब है। उसको 2% कंपनी उसको दे रही है, इस महीने 1% देगी, बाद में उसको 1 साल के बाद 1% देगी, तो हाँ सोचो हाँ कंपनी के टर्नओवर में उसकी कितनी बड़ी हाँ हिस्सेदारी हाँ हो रही हाँ है। हाँ हाँ तो हाँ। सारे सारे इसका एक ही जो हमारा जो अपग्रेड प्लान है, इसका एक ही मूल मंत्र है, हर साथी को अपने तक पहुंचो। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में सर लू क्या सर, उन 5 लोगों के। हाँ नहीं, हाँ, एक मिनट पहले मैं अभी न्याय लूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला तरीका, काम करें केवल हम, यानी एक तरीका ऐसा हो कि जिसमें काम मैं ही करूं और मुझे ही पैसा आए, चाहे मैं डॉक्टर हूं लेकिन मेरे पास कोई टीम सेटअप व्यवस्था नहीं है, मेरे काम करना और मुझे पैसा कमाना है। चाहे मैं मुकेश अंबानी हूँ, मेरे पास टीम नहीं है, सेटअप नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बस केवल मुझे काम करना है और मुझे पैसा कमाना। दूसरी व्यवस्था जिसमें हमारी नौकरियां होती है, काम करें हम और अमीर बने कोई और तीसरी व्यवस्था होती है जिसमें काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। तो इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे बढ़िया रहता है, वो थोड़ा सा आपके लोगों से और आपकी टीम से मैं जानना चाहता हूँ। यस यस सर, बिल्कुल। तो मैं सर इनवाइट करना चाहता हूँ सर, उन 5 लोगों में से पहले हमारे साथी हमारे बीच में हैं मनोज कोकने सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। बाकी के लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा तरीका ठीक रहेगा, 1 2 यस यस, 3 में से। मनोज कोकने सर अपना व्यू रखे सर। यस सर, यस यस सर। यस। गुरु जी को प्रणाम, सभी साथियों को जय श्री राम। सर आज के जो लास्ट वाला सर ने अभी व्यू देने के लिए कहा है कि काम करें हम और पैसा कमाए हम। जैसे सर ने बताया कि कोई अगर खुद का काम करता है तो उसकी उसमें खुद की ज्यादा एनर्जी लगती है सर। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब में काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट कोई और लेके जाता है। लेकिन हमारे काम के साथ अगर काम करना सीख जाए तो यहाँ पे सभी बराबर का हिस्सेदारी बन सकता है। और जो ओपनर की बात सर ने जो कही है अभी, नहीं नहीं, ओपनर के आप अभी माध्यम इन 3 में से कौन सा तरीका ठीक रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो एक बात बता दो सिर्फ। आज तक सभी साथियों ने मतलब जब से भी वो लोग ज्वाइन हुए हैं तब से बड़ी मेहनत की है सर। लेकिन ये जो अभी नया प्लान, अपग्रेडेड प्लान आया है, ये अपग्रेडेड प्लान के माध्यम से जो टारगेट दिया गया है कि मात्र नहीं ओपनर नहीं, मतलब ये बात को समझे नहीं, सर ये गलत जगह ट्रैक पे चले गए। स्टैंड करता है, और ये बहुत आसान है सर। मनोज सर, मनोज सर, हाँ सर। मनोज सर, सर का कहना है सिर्फ आप 3 में से कौन सी इस पर काम करोगे आपका। मतलब मीटिंग की समीक्षा नहीं करवा रहा हूं मैं अभी आपको, यस आपको सर। सिर्फ ये 3 में से, भाई ये एक तरीका तो ये कि काम करें केवल हम और पैसा कमाए केवल हम, काम करें हम और अमीर बने कोई और काम करे पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। तीनों में से कौन सा तरीका सबसे बेटर रहेगा? कोई भी और व्यक्ति अपनी एक 1 2 3 वोट किसको देना है जो वो बता सर दें आपसे। सर तीसरे तीसरे इसको वोट देंगे सर हम लोग। हाँ, और कौन साथी जो भी कहना चाह रहे हैं फटाफट, वोट हर्षल किसको जी, मैंने देना आपको है? अनम्यूट किया है। सर तीसरा तरीका ही सबसे खास रहेगा सर। यस सर। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस कौशल्या मैडम यस, शायद कौशल्या वो भी मैडम ने, अपना मैं वोट उनको देना ये चाह कर रही रहा हैं। हूँ जिनको भी यस, कौशल्या मैडम मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर, इसमें से तीसरा तरीका बहुत लाभदायक है सर। काम करे पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया यस है। सर गुरुदेव। यस गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है सर कि काम करें सभी टीम, और सभी टीम के साथ में हम भी पैसा कमाए और सभी टीम भी पैसा कमाए सर। ये तीसरा नंबर सर हम वोट देते हैं सर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब दोस्तों मैं देख रहा हूं कि सभी लोग चाहते हैं कि ये तीसरा वाला तरीका प्रमोट हो, और तीसरा वाला तरीका ही हमारे नेटवर्क के सिस्टम को प्रमोट करता है। और यही दृष्टिकोण मैं आपको देना चाहता हूं कि काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरे का पूरा सिस्टम, और काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था, काम करे पूरा का पूरा सेटअप, और फिर पैसा कमाए हम सब।
ये तरीका है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तरीका अगर आप करना चाहते हो तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क आप बनाएंगे तो पूरा, अब आप नेटवर्क बड़ा बनाएंगे तो पूरे बड़े सेटअप का फायदा ले पाएंगे। भाई 200 डिपो खुले हुए हैं, 200 डिपो का लाभ आपके खाते में आए तो आपको नेटवर्क को 200 डिपो तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में 200 फैक्ट्रियां खुली हुई है, सारे सेटअप का फायदा उठाना है तो उतना बड़ा आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यानी जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी सफलता आपके खाते में आ जाएगी। आज पूरी दुनिया बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में नहीं लगी हुई है, बड़ा नेटवर्क बनाने में लगी हुई है। आप देखो कि चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मतलब व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, कोई भी हो, वो क्या करती है? फैक्ट्रियां थोड़ी लगाती है, नेटवर्क बनाती है। तो आप भी नेटवर्क बनाइए, अपना नेट फैक्ट्रियां लगाने में टाइम मत लगाइए, नेटवर्क बनाइए। और आप कंपनी की शुरुआती साल में हमने नेटवर्क बनाया नहीं होता तो आप बताओ आपका क्या होता? अगर भाई हमने शुरू किया और हमने नेटवर्क तो बनाया ही नहीं होता, हम केवल फैक्ट्री ही लगा रहे होते, प्रोडक्ट ही बना रहे होते, तो आपका क्या होता? आप सब लोग आज इस बिजनेस में क्यों हो? क्योंकि हमने नेटवर्क बनाया। अगर हमने सोचा ही नहीं होता कि 1 करोड़ लोगों को कपड़ा बनाना हमारा टारगेट है तो आपका क्या होता? ये सोचो आप। इसलिए नेटवर्किंग का एटीट्यूड बनाइए। अब आप नेटवर्किंग का एटीट्यूड बनाइए और उसके लिए आप 100% प्रोडक्ट यूज करिए और बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करके उस नेटवर्क के प्रति उस नजरिए को बड़ा बनाने पर काम करिए, उनकी सोच को बड़ा। जैसा अभी अभिषेक जी ने कहा था ना, छोटे प्रोग्राम में रॉयल्टी की सोचता है और बड़े प्रोग्राम में डायमंड की सोचता है। बड़े फंक्शन के माध्यम से बड़े प्लान करिए, बड़ी योजनाएं बनाइए। अगर आपके पास नेटवर्क बड़ा होगा तो आप ये भी कर पाओगे, और बड़ा होगा तो आप ये भी कर पाओगे, और बड़ा होगा तो ये भी कर पाओगे। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप उतरो तो कोई रेलवे स्टेशन पे आपको लेने आए, तो नेटवर्क बनाइए। आप चाहते हो कि किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरो तो आपको कोई लेने आए, तो नेटवर्क बनाइए। भाई आप चाहते हो कि जीवन का हर दृष्टिकोण से विकास हो, तो नेटवर्क बनाइए। आज इतनी महिलाएं, देखो बाप, मैं मतलब ये रेगुलरली देख रहा हूं, ये आम महिलाएं जो पहले कभी हाउस वाइफ रही होंगी, पहले आम गृहिणी रही होगी, आज सफल लीडर के रूप में पूरे भारत में अपनी पहचान बना रही है, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा और नेटवर्किंग पे काम करना शुरू किया। मैं ये 145 दिन से देख रहा हूँ, 145 दिन से दिन को 1 बजे ये सफलतम प्रोग्राम, खुलते ही 1000 लोगों का पैक होने वाला प्रोग्राम आपको, और जिनके वीडियोस को 15-15 हजार लोगों ने देखा है। 15,000 लोग यूं ही तो लाइक नहीं कर रहे होंगे, दोबारा नहीं देख रहे होंगे। तो ये एकदम जबरदस्त चीज है। यानी नेटवर्क की ताकत से वो महिलाएं जो कल कभी हाउसवाइफ थी, वो अगर सफलतम लीडर बन सकती हैं तो आप भी बन सकते हैं। टेलर सिलाई करना बंद कर देगा तो दुकान थोड़ी चलेगी, डॉक्टर इलाज करना बंद कर देगा तो हॉस्पिटल थोड़ी चलेगा। इसलिए नेटवर्क बनाइए, और नेटवर्क बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो शोधा प्लान करना पड़ेगा, आपको होम मीटिंगें बढ़ानी पड़ेगी, लोकल और रेगुलर मीटिंगों के अलावा कुछ बड़े फंक्शन आपको प्लान करने होंगे, ताकि इस बड़े बिजनेस के प्रति बड़ा दृष्टिकोण, बड़ा विजन, बड़ा नजरिया बना सकें। और आपको वापस रिपीट याद दिला रहा हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज, कंसिस्टेंसी और ओपनर आप बना देंगे, और मेगा फंक्शन, ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस कितना तेजी से ग्रो कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। वापस रिपीट याद दिला रहा हूं, अगर आप सफल, देखो नेटवर्क बनाना और सफल नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना और सही नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना और ग्रोइंग नेचर का नेटवर्क बनाना, इनमें अंतर है। अगर आपको नेटवर्क में मतलब बड़ी महान सफलताओं तक जाना है तो पहला एक सूत्र पकड़ लीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा पकड़ लीजिए, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपके लिए पहले, मैं तो कह रहा हूं आपके घर में जितने सामान यूज होते हैं उतने करिए। आप बहुत ज्यादा बड़े डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पहले ये मजबूत आधार पकड़िए, 100% प्रोडक्ट यूज, कंसिस्टेंसी, और फिर आप ओपनर बनाने पे फोकस करिए और लोगों को छोटी मीटिंगों के साथ साथ बड़े फंक्शनों तक ले जाइए। तो फिर आपका क्या होगा, मान लो 1 महीने में आपने इस तरीके से 2 लोगों को भी करा, सफलतम नेटवर्क में सही नेटवर्कर बना पाए। लोग तो बहुत सारे आएंगे लेकिन सही नेटवर्कर बना पाए तो आपका 1 महीने में मान लो 7,500 का ही पीवी होगा। 1 महीने में केवल 7,500 का ही हुआ, लेकिन इसको डुप्लीकेट कर लिया उसी फार्मूले से कि आप 100% प्रोडक्ट यूज, मतलब
कंसिस्टेंसी, ओपनर पर फोकस, बड़े फंक्शनों तक लोगों को अपने आदमी को पहुंचाना। तो 90 महीने आप उसी पीवी से 12 लाख तक पहुंच जाएंगे, और 10वें महीने आप 25 लाख तक पहुंच जाएंगे, 11वें महीने 51 लाख तक, और 12वें महीने तो आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। आपका बिजनेस केवल अगर आपने सही नेटवर्क पर फोकस किया, और सही नेटवर्क का आधार है शो द प्लान, होम मीटिंग, रेगुलर मीटिंग, बड़े फंक्शन, और ये छोटा मैंने शॉर्टकट करके आपको बता दिया है। इसलिए जो कुछ भी पहले हुआ उसको बदलने का तरीका है, क्योंकि लोगों की आदतें बदलने में वक्त लगता है, और लोगों को अगर पक्का पक्का रखना तो 100% प्रोडक्ट यूज कराइए, बड़े फंक्शनों में अटेंड कराइए, और ये सारा करिए। और बीच बीच में इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो दिमाग के नक्शे को बदलते हैं, माइंड पावर के, वो आप प्रोग्राम अटेंड करवाइए, ताकि। और अब आप अगर एमपी में बड़े बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो एमपी में नेशनल लेवल का, मतलब जिसको देखना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए, जिससे समझना चाहिए, वो फंक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पर 150 लोगों की मीटिंग की गैदरिंग होती थी। कितने लोगों की? 150 लोगों की मीटिंग की गैदरिंग होती थी। उसको विजेता दिवस की तैयारियों की वजह से 5000 लोगों के प्रोग्राम में बदल दिया, और 5000 भी वैसे नहीं, 5000 विजेता बन के